नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आपका स्वागत करती हूँ। रंगमंच प्रेमियों के लिए 14वां जयरंगम यानी कि जयपुर रंग महोत्सव 18 से 21 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया जाएगा। 3M डॉट बैंड्स थिएटर, फैमिली सोसाइटी, कला और संस्कृति विभाग राजस्थान और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस महोत्सव में 4 दिनों में कुल 11 नाट्य प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाएंगी। मनगेरा ने कहा कि फेस्टिवल में रंगमंच कला एवं संस्कृति के रंगों से सजाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वर्ष महिलाओं को केंद्र में रखते हुए फेस्टिवल तैयार किया गया है। यहाँ पर खास बात यह है कि न्यूजीलैंड की नाट्य प्रस्तुति द गिरमिट भारत में पहली बार जयरंगम के मंच पर दिखाई जाएगी। महोत्सव में स्पॉटलाइट सेगमेंट के तहत 6 नाटक महिला निर्देशकों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं बॉलीवुड अभिनेता मकरंद देशपांडे, फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 विजेता जहान कपूर सहित कई चर्चित कलाकार यहां पर शामिल होने वाले हैं। जयरंगम 2025 में हेरिटेज वॉक, दास्तान नगोई, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, कला प्रदर्शनी भी आकर्षण का यहाँ पर केंद्र रहेंगी। मकरंद देशपांडे ने जयरंगम के सुनहरे सफर पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय दीपक गेरा का विचार आज विराट स्वरूप में जयरंगम के रूप में हम लोगों के सामने उभर कर आया है। करेक्ट। जयरंगम 2025 18 से 21 दिसंबर जवाहर कला केंद्र में होगा हर साल की तरह, बट इस बार कुछ चीज़ें हैं जो हमने ऐड ऑन की है। हर बार 3 परफॉर्मेंसेस होती थी, पर इस बार 4 परफॉर्मेंसेस होंगी, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे और 7 बजे। साथ ही साथ बड़े लोगों के साथ जो हमें लगता है थिएटर सीनियर्स हैं, उनके साथ साथ बहुत जनों को हमने स्टेज देने का कोशिश की है, पिछले 2 साल से कर रहे हैं। एंड 80% ऑफ द फेस्टिवल पूरा लाइनअप औरतों ने डायरेक्ट किया है। जितने भी प्लेस हैं, जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं, वो औरतों ने डायरेक्ट किए हैं, वो औरतों के लिए हैं। क्योंकि आज की सोसाइटी में हमें लगता है कि सेफ़ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक औरत होते हुए एक औरत के लिए सेफ़ स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास काफ़ी स्पॉटलाइट प्लेस हैं, जैसे डू यू नो दिस सॉन्ग बाय मल्लिका तनेजा, माजुली बाय शिल्पिका बोरदोलोई, एसमीज़ है, प्रियाक्षी अग्रवाल का नंगा कपड़ा। साथ ही साथ कई लोग जो हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं, जैसे मकरंद सर के 2 शो हैं, आइंस्टाइन 18 को, उसके बाद सियाचिन डायरेक्टेड बाय मकरंद सर, रिटन बाय आदित्य, एंड रुचि मैम का ढाई आकर प्रेम का। साथ ही साथ एक आर्ट एग्जीबिशन है बाय सुरुचि शर्मा, भीतर बाहर, इन कोलैबोरेशन विद अनाहत फाउंडेशन। वी ऑल्सो हैव 2 म्यूज़िक स्टेज, एक है जो सिर्फ क्लासिकल और फोक राजस्थानी म्यूज़िक के बारे में है, एंड दूसरा इज़ अ यंगर टेक ऑन टुडेज़ म्यूज़िक। एंड वी हैव 2 हेरिटेज वॉक्स जो हम जयपुर में पूरा अपने आर्टिस्ट को और अपनी ऑडियंस को घुमाना चाहेंगे और जयपुर की कहानी सुनाना चाहेंगे। जयपुर बेस भी कोई है अपने यहाँ पर? जयपुर बेस जो नाटक परफॉर्मेंस बिल्कुल, ढाई आकर प्रेम का बाय रुचि भार्गव मैम, साथ ही साथ नंगा कपड़ा बाय प्रियाक्षी अग्रवाल। वो कह रहे हैं जयपुर के बैकड्रॉप पे कल्चर जो म्यूज़िक स्टेज है हमारा जयपुर विरासत के साथ, वो सिर्फ जयपुर और राजस्थान के म्यूज़िक पे ही है। कहाँ से शुरू हुआ ये तो मतलब 14 साल पहले, तब तो मैं नहीं था, मैं बीच में जुड़ा हूँ, लेकिन लंबे अरसे से हूँ मैं। और मुझे इतना पता है कि किसी चीज़ को शुरू करने के लिए किसी एक व्यक्ति का स्वप्न चाहिए होता है, और उस स्वप्न के साथ उसको अपने दोस्त, अपनी फैमिली चाहिए होती है। तो वो एक दीपक गेरा, मतलब वी मिस हिम, वी लॉस्ट हिम इन कोविड। पर एक ऐसा आदमी जो हमेशा यही कहता रहा, अगला और बड़ा करेंगे, कभी ये नहीं कहा कि यही रिपीट करना है, और करते हैं। और कोई भी फेस्टिवल करते समय हम सोचते बहुत है कि अरे ये मुझे सपोर्ट कर देगा, वो सपोर्ट कर देगा, पर जब आता है तब ये पूछा जाता है फेस्टिवल में आने कौन वाला है, कौन देखने वाला है ना। तो मुझे लगता है वो उन्होंने कमाल का किया। आपका जो दूसरा सवाल था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि क्या ये इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के बाद आर्टिस्ट को कोई फ़ायदा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है, पहली तो बात मैं अपनी निजी बात कर लूँ, मुझे लगता है मैं जयरंगम में कर लेता हूँ शोज़, तो मुझे इस तरफ लोग बुलाना शुरू कर देते हैं, मतलब उनको लगता है एग्जिस्ट, आप हो। और जहाँ तक नए आर्टिस्ट हैं, उनका एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है,
अभी आप जैसे आईपीएल देखते हो, मुझे बताइए कि सीनियर प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं और फिर नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो नए प्लेयर्स को तो फ़ायदा ही होता है। तो वैसे ही इस फेस्टिवल में उनको कुछ नहीं तो उनका पर्सनल फ़ायदा तो होता है कि हमसे बातचीत हो गई, आर्टिस्ट आपस में बातचीत कर ली। आज लेकिन रंगमंच जो है वो लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि और भी सारे कई प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, OTT है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, तो क्या लगता है रंगमंच आज भी जीवित है? मुझे लगता है रंगमंच की मौत हो ही नहीं सकती जब तक दो शख्स सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं और उसे देखने के लिए 25 लोग खड़े हैं, सबको अपने अपने घर जाना था, कोई नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है उनको इंटरेस्ट है इंसान में। अब यही है कि सिर्फ झगड़े में इंटरेस्ट है या कोई आदमी कुछ कह रहा है तो उसमें भी इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि नाटक क्या है, सजीव है। बाकी आप कितना भी मीडियम कर लें, है ना, उसमें थोड़ा निर्जीव तो हो जाता है। सजीव केवल ये माध्यम है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप देखिएगा, आपको वही नेता पसंद आते हैं जो ठीक से बात करते हैं, मतलब बोल सकते हैं, ओरेटरी पावर हम कहते हैं। तो ओरेटरी यानी कि क्या है, शब्द के माध्यम से किया जाने वाला प्रभाव, जिसका वो सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है। आप अपने विचार रख सकते हो। मुझे लगता है मंच एक ऐसा सशक्त मंच है जो सोसाइटी को बदल सकता है, समाज के हित में। इसलिए मैं हमेशा कहूँगा कि नाटक इस विधा को कोई मार नहीं सकता, कोशिश करके। आज लेकिन AI का ज़माना है, इसलिए तो और जीवित रहेंगे। आप कोशिश कर लीजिएगा, AI को इधर लाइए, होलोग्राम लेके आएंगे, होलोग्राम लाएंगे, आपको 5 मकरंद खड़े कर सकते हैं। बात आप पता करिए इसमें असली मकरंद कौन है, कोशिश कर सकते हैं लोग, लेकिन असली मकरंद जो स्पॉन्टेनियसली बोलने वाला है वो बाकी के होलोग्राम नहीं बोल पाएगी, क्योंकि उनके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है।